ओम शांति। आज का तारीख है 28 सितंबर 2020। प्यारे बाबा का साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने मुरली में शिक्षा दिया है कि कैसे हम शुभ चिंतक बनेंगे। रहमदिल स्वरूप बनकर हमें शुभ चिंतक बनना है। अगर कोई हमें बुरी बात सुनाता है, किसी का परचिंतन करता है, तो उस समय रहमदिल स्वरूप बनकर उस आत्मा के प्रति मनसा में शुभ भावना रखनी है। ऐसा नहीं कि हमें उस बात को फैलाना है, एक से दो से अनेकों को जाए वो बात, ऐसे वो बात नहीं फैलाना है। पर हम शुभ चिंतक बन के उसको समा लेना है और उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना है। आज बाबा ने कहा कि हम बच्चे सभी से मित्रता रखें, किसी के प्रति भी शत्रुता नहीं रखनी है और बैच सदा लगा रहे, क्योंकि बैच द्वारा ही बहुत सर्विस हो सकती है। कोई पूछे आप कौन हो तो उनको बताना है कि हम रूहानी फायर ब्रिगेड हैं, सबके काम अग्नि को बुझाने वाले। संतुष्ट मणि बनना है, स्वयं प्रिय, लोक प्रिय और प्रभु प्रिय बनना है, तभी संतुष्ट मणि कहलाएंगे। प्यारे बाबा के मुरली सुनेंगे। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे तुम सारी दुनिया की सच्चे सच्चे मित्र हो, तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न बाबा का, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैच सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे यह क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हमें सारी दुनिया से काम अग्नि को बुझाने वाली फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई को डिफिकल्ट लगता है, बाबा को याद करना भी कोई को डिफिकल्ट लगता है। बहुत मूंझते हैं, हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे, बुद्धि इधर उधर जाए ही नहीं। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कैसे भी बैठो, बाप को सिर्फ याद करना है, इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं। अगर बाबा से प्यार है तो ऑटोमेटिक बाबा याद आएगा, कोई मुश्किलात की बात नहीं है। वो हठ योगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, टांग टांग पर चढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आराम से बैठो, बाप को और 84 के चक्र को याद करो, बाप को और 84 के चक्र को याद करो। यह है सहज याद। उठते बैठते बुद्धि में रहे। जैसे देखो, यह छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है, इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। तुम भी बच्चे हो ना, बाप को याद करना तो बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही वर्षा लेना है। शरीर निर्वाह और गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। कोई हनुमान को, कोई किसको, साधु आदि को याद करते थे, वह याद छोड़ देनी है। याद तो करते हैं ना, पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इसमें कहाँ जाने की भी दरकार नहीं है। कोई भी मिले बोलो शिव बाबा का कहना है, मुझ एक बाप को याद करो। शिव बाबा तो है निराकार, तो बाबा तो निराकार है ना, तो उनको कहाँ भी बैठे याद कर सकते हैं। चलते फिरते बुद्धि में बाबा याद रहे। जरूर वह साकार में ही आकर कहते हैं माँ में कम याद करो। बाबा तो निराकार है, तो किसी के तन में आकर तो कहेगा ना मुझे याद करो। मैं पतित पावन हूँ, यह तो राइट अक्षर है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम सब पतित हो, यह पतित तमो प्रधान दुनिया है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को
याद नहीं करो। यह तो अच्छी बात है ना, कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह है योग बल अथवा योग अग्नि। बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना, गीता का भगवान निराकार ही है, कृष्ण की बात नहीं। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, सत्यों का महाराजकुमार है। भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं। पावन होकर जाने से उच्च पद पाएंगे। पावन बनना है तो सिर्फ एक परमात्मा पिता को ही याद करना है, तो पावन बनोगे तो उच्च पद पाओगे, नहीं तो कम पद हो जाएगा। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूँ। इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। माताएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं भी उच्च पद पा सकती हैं, चाहे यहाँ रहने वाले हो चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हो। ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं, चाहे मधुबन में रहने वाले या सेंटर में रहने वाले, ऐसे नहीं कि वो ज्यादा याद करते हैं और घर गृहस्थ में जो रहते हैं वो कम याद करते हैं। बाबा कहते हैं बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाप से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस छी दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज हैं, फिर चलेंगे कृष्णपुरी में। सदा बुद्धि में यही याद रहे कि ये छी दुनिया भी खत्म होने वाली है और हम जाएंगे कृष्णपुरी में। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं, तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए कि हम सच्ची सच्ची सुखधाम में जा रहे हैं। जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो, तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर मिलेंगे। अब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। अब इस दुखधाम में तो रहना नहीं है। तुम पढ़ते ही हो सुखधाम में जाने के लिए। सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाना है। मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापन करने, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम। बाप कहते मैं कालों का काल हूँ, सबको शरीर से छुड़ाए और आत्माओं को ले जाऊंगा। सब कहते भी हम जल्दी जाएं, यहाँ तो रहने का नहीं है। यह तो पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अब बाप कहते मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। तुम सबने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ, सुख दो, शांति दो, हमें अपने साथ ले जाओ। कितने जन्मों से बुलाते आए हैं, तो अब बाप आया है, कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें लेने आया। इसलिए शिव बाबा को महाकाल भी कहते हैं, महाकालेश्वर। अब बाप कहते मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसको भी नहीं। भल याद करते रहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। पतित पावन की कितनी धूल लगाते हैं। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। त्रेता युग के राम को ही पतित पावन समझ लिया है। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं, राजा ही करते नहीं, उनको राजा राम कहना रॉन्ग हो गया, ये गलत है। माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है। भगवान तो है ही शिव, मनुष्यों के नाम बहुत रख दिए हैं। कृष्ण को भी श्याम सुंदर, बैकुंठनाथ, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम देते हैं। तुम अभी कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम अभी समझते हो भगवान तो एक निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, तो फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते। वैजयंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके यह मालिक हैं। जरूर उससे पहले उन्होंने यह पुरुषार्थ किया होगा। उसको कहा जाता है कलयुग और सतयुग आदि का संगम युग। यह है कल्प का संगम युग। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया है,
अवतार नाम भी भूल फिर उनको ठीक कर भीतर में कण कण में कह दिया है। एक तो कहते हैं कि परमात्मा अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक कर भीतर कण कण में भगवान है। यह भी ड्रामा है। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ, चित पर नहीं रखो। कल पहले भी ऐसे बोला था, याद रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे। वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना, सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, उनमें कभी जरा भी ना नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर लेंगे। बाप के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है। बाप की सर्विस करने में जरा भी धोखा नहीं देना है, पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाप कहते रहते हैं, म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसे और आकर समझे, क्योंकि यह नई चीज है ना। मनुष्य नई चीज देख अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने। अब प्राचीन अर्थात पुराने से पुराना, वह तो भगवान का ही सिखाया हुआ है, जिसको 5000 वर्ष हुए। सत्युग त्रेता में योग होता नहीं, जिसने सिखाया वह तो चला गया। फिर जब 5000 वर्ष बाद आए तभी आकर राजयोग सिखाए। प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था, वही भगवान फिर संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, जिससे पावन बन सकते हैं। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है, पानी भी कितना नुकसान कर देता है। उपद्रव होते रहते हैं पुरानी दुनिया में, कभी भूकंप, बाढ़, ये सब होते रहते हैं। सत्युग में उपद्रव की बात ही नहीं, वहां तो प्रकृति दासी बन जाती है, 5 तत्व भी दासी बन जाएंगे। यहाँ प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की बात नहीं थी, सत्युग था। अभी फिर वह स्थापन हो रहा है। बाप प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष बाद सिखाएंगे। जिसका पाठ है वही बजाएंगे। बेहद का बाप भी पाठ बजा रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूँ। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मीनारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। तो बाप कहते हैं, और सब बातों को छोड़ इस सर्विस में लग जाओ अपना कल्याण करने। रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। यह ईश्वरीय सर्विस। माया की तूफान बहुत आएंगे, परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना है। बाप सर्विस और डायरेक्शन तो देते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तो तुम हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले बोलो, शिव बाबा को याद करो। बाप की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। ट्रेन में तुम आते हो, वहां तो सब फ्री है। सर्विस का बहुत अच्छा चांस है। बैग तो बहुत अच्छी चीज है, हर एक को लगा कर रखना है। कोई पूछे आप कौन हो तो बोलो हमें फायर ब्रिगेड, जैसे वह फायर ब्रिगेड होते हैं आग को बुझाने के लिए। तो इस समय सारी सृष्टि में काम अग्नि में सब जले हुए हैं। अब बाप कहते काम महाशत्रु पर जीत पहनो। बाप को याद करो, पवित्र बनो, देवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार है। यह बैच श्रीमत से ही तो बने हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैच पर सर्विस करते हैं। बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं,
हर एक ब्राह्मण के पास यह बैच होना चाहिए। कोई भी मिले उनको ईश्वर समझाना है, यह बाबा इनको याद करना है। हम साकार की महिमा नहीं करते, सर्व का सद्गति दाता एक ही निराकार बाप है, उनको याद करना है। याद के बल से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी, दुख धाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है, लिटरेचर भी दे सकते हो। बोलो तुम गरीब हो तो फ्री में दे सकते हैं। साहूकारों को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि यह तो बहुत छपाने होते हैं। अगर किसी से पैसा लेते हैं तो भी वो छपाने के लिए। यह चीज ऐसी है जिससे तुम फकीर से विश्व का मालिक बन जाएंगे। तो ऐसे लिटरेचर भी अपने पास रखना चाहिए जो सेवा कर सके। समझानी तो मिलती रहती है, कोई भी धर्म वाला हो, बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब विनाश सामने खड़ा है, यह दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। बोलो यह आपको करोड़ों पद्मों की चीज देते हैं। बाबा ने कितना समझाया है, बैच पर सर्विस करनी है, परंतु बैच लगाते नहीं। लज्जा आती है, ब्राह्मणियां जो पार्टी लेकर आती है अथवा कहाँ ऑफिस आदि में अकेली जाती है, तो यह बैच जरूर लगा रहना चाहिए। जिसको तुम इन पर समझाएंगे वह बहुत खुश होंगे। बोलो हम एक बाप को ही मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है, उनको याद करो। पतित आत्मा तो जा न सके, अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है, ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते आना चाहिए। तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझते हैं शायद लज्जा आती है जो बैच पर सर्विस नहीं करते हैं। ट्रेन में जाते हैं या जैसे कोई भी साधन में जाते हैं, अगर कोई भी मिले तो सेवा करनी है, इसके लिए बैच लगा हुआ हो तो बैच से बहुत सर्विस कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अनेक बच्चों में लज्जा आती है, इसलिए बैच नहीं लगाते, सर्विस नहीं करते। एक तो बैच सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति गोला और झाड़ का चित्र साथ में हो, आपस में बैठ एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। पूछेंगे यह क्या है, बोलो शिव बाबा इनके द्वारा यह नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। अपवित्र तो वापस जा नहीं सकेंगे। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी में सब सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो भी बैच लगा रहे। मिलिट्री वालों को यहाँ बिल्ला लगा रहता है, यानी बैच लगा रहता है। उनको कभी लज्जा आती है क्या? तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना। बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर अमल में क्यों नहीं लाते? बैच लगा रहे तो शिव बाबा की भी याद रहेगी, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल आएंगे, कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है। बोलो कोई प्रबंध करे, मकान आदि का निमंत्रण दे तो हम आकर सर्विस कर सकते हैं। ऐसे सेवा की तो बहुत वृद्धि हो रही है। हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे सेंटर खोलो, सर्विस करो। यह सब शिव बाबा की दुकान है ना, बच्चों द्वारा चला रहे हैं। ये सब सेंटर्स शिव बाबा की दुकान है, तो बाबा बच्चों द्वारा चला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज मुरली का सार है। पहला पॉइंट, कभी आपस में रूठकर सर्विस में धोखा नहीं देना है, विघ्न रूप नहीं बनना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। कोई ने कम जास्ती बोला तुम उनको भूल जाओ,
कल पहले भी ऐसे बोला था, वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। वरदान है, बीती हुई बातों को रहमदिल बन समाने वाली शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहमदिल बनकर संभालो, समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के बस कोई उल्टा कहता, करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। स्लोगान है, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। स्वयं भी संतुष्ट और लोग भी संतुष्ट और बाप भी संतुष्ट। तो संतुष्ट मणि बनना है। ओम शांति।